हरे ज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे। हरे कृष्णा। संस्कृत के इस क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं। अब आपको हम प्रैक्टिकल उतारेंगे। अभी देखा आपने आपको थोड़ा समास सिखाया, थोड़ा विभक्ति सिखाया, थोड़ा संधि सिखाया, अलग अलग सीख लिया आपने। अब थोड़ा टेस्ट राइड करिए गाड़ी का। जैसे गाड़ी सिखाते हैं ना, गाड़ी सिखाने के समय बताते हैं पहले एक ड्राइवर बैठा होता है, एक टीचर बैठा होता है और एक सीखने वाला बैठा होता है। तो सीखने वाला जो होता है उसको पहले बताया जाता है, देखो ये गियर है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, इधर रिवर्स है, ये क्लच दबाओगे, क्लच 1 तो क्लच दबा के 1 नंबर लगाना है, क्लच 2 क्लच दबा के 2 नंबर लगाएगा, ब्रेक बोला तो ब्रेक दबाना है, और एक्सेलरेटर रेस बोला तो एक्सेलरेटर दबाना है। ये आपको सिखा के बैठा देता है। उसके पास भी एक एक्स्ट्रा क्लच और ब्रेक होता है। तो जैसे ही आप बढ़ते हो, आपको सिखाने में जब एक्चुअल रोड पे उतारता है, उस दिन आपको ग्राउंड में घुमाता है, जब आपको रोड पे उतारता है तब आपको डर लगता है, आगे से बस आ रहा है और आपको पता है और आपको आता नहीं, उसको भी पता है कि आपको नहीं आता है, फिर भी आपको छोड़ देता है क्योंकि उसमें एक गाड़ी में एल का बोर्ड लगा हुआ है। और आप जब बस की तरफ जाते हैं तो आप पता नहीं अचानक से गाड़ी कैसे सीधी हो जाती है, पता है कैसे सीधी हो जाती है, वो बगल का ड्राइवर है ना, वो घुमा देता है और गाड़ी रुक जाती है। और बस वाले को पता है एल लगा हुआ है ना, बस वाला भी अपना बैलेंस लेके थोड़ा दूर चलता है। तो ये मत समझना कि तो ये जब आप शुरुआत में उतारते हो ना किसी को, जब उतारते हो तो एक फियर क्रिएट होगा। अगर आपके अंदर ये डर आ रहा है मतलब आप सही में सीखना चाहते हैं। आपको डर नहीं आ रहा है, आपको सीखने की इच्छा ही नहीं, डर आ रहा है, सीखना आप चाहते हैं। पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, एकदम एब्सोल्यूट से नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा मजा लीजिए अगर नहीं है तो। अब जो है अब आपको हम श्लोका पे डायरेक्ट उतारेंगे। अब हम महाभारत खोल रहे हैं। महाभारत का आदि पर्व है और ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, जो कि महाभारत के आदि पर्व में 71वें अध्याय में आ रहा है। एक सप्ततितमो मतलब 70, एक मतलब 1 + 7 मतलब हो गया 71वां अध्याय। तमो अध्याय, यहाँ पे देखिए कौन सा संधि लगा हुआ है, सप्ततितमः प्लस अध्याय। ये और ये जुड़ेगा। याद करिए संधि का रूल। कौन सा संधि है, ये है अह, यहाँ अह है प्लस अ है, अह और अ जहाँ होगा जोड़ के बनेगा ओ, और ये अ गायब होकर इसकी जगह ये केवल गैर का निशान बचेगा, ये डॉलर वाला साइन बन जाएगा, ठीक है ना, अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो ये सप्ततितमो अध्याय, यहाँ ये जो संधि है इसको कहते हैं रोध संधि, संस्कृत में नाम है रोध। अतो रोध प्लुता प्लुते ऐसा नाम है, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म में रोध बोल सकते हैं। याद रखिए यह एक का सप्ततितमो अध्याय, 71वां अध्याय है महाभारत के आदि पर्व का। इसमें राजा दुष्यंत कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं। कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँचने के बाद उनको वहाँ पे शकुंतला दिखाई पड़ती है, और शकुंतला जो है वो गठीली है, मतलब जैसे कि फाइटर्स कैसे होते हैं, थोड़ा बिल्टअप अच्छा होता है ना। जैसे कि कोई ब्राह्मण की बेटी, कोई ऋषि की बेटी होगी तो थोड़ी वैसा, थोड़ा उसका जो है कमज़ोर, उतना मांसल शरीर नहीं होगा उसका, उतना हेल्दी नहीं होगा। ये बहुत ही हेल्दी थी और राजा दुष्यंत को इसको देख के पहली नज़र में उनको प्यार हो गया। तो अब उस पूरे चित्र को आप महाभारत में संस्कृत में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे वैशंपायन उवाच, वैशंपायन ऋषि कहते हैं, ठीक है। ततो गच्छति, दिख रहा है, इतना छोटा दिख पा रहा है, हल्का जूम करने के बाद वो पूरा निकल जा रहा है। ततो गच्छ, हल्का जूम करने के बाद कितना बचेगा,
हाँ अब अच्छा दिख रहा है। हाँ, पीछे अब अच्छा दिख रहा है, राइट। तब तो यहाँ देखिए संधि लग गया है। ये रोल संधि लग गया, टूटेगा। ततः अगच्छ, अ प्लस अ, अभी बताया ना, अ प्लस अ, रोल संधि लगा। ततः अगच्छन् महाबाहु, यहाँ पे है महाबाहु, बाहु है और भू का जो ये है वो प्लस एको है, ये जुड़ेगा तो बाहु हो जाएगा और एक ऐसा दीर्घ लग जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। बात एको अमात्यान विसृज्यतान न पश्या आश्रमे तस्मिन् ऋषि संसदि व्रतम। एक सिंपल मीनिंग निकालने का प्रयास करें। ततो वहाँ अगच्छन आए हुए महाबाहु, महाबाहु मतलब कोई महाबली, अमात्यान विसृज्य, अमात्य मतलब होता है अमात्यान, अमात्य मतलब तो मंत्री का, मंत्रियों की एक कैटेगरी होती है, इसको अमात्य कहते हैं। अमात्यान विसृज्य, उनको छोड़ के, मतलब है कि जंगल में शिकार करने गए मंत्री लोग, कहीं छूट गए, वो अकेले ही कहीं किसी आश्रम में पहुंच गए। तान ना पश्याश्रम में, उन्होंने नहीं देखा आश्रम में, आश्रम में सपने में होते, तस्मिन् तम ऋषि, उस ऋषि का संस्कृति होता, उस ऋषि को उन्होंने वहां नहीं देखा। जिस ऋषि का आश्रम था वो ऋषि नहीं थे, बाकी सब कुछ था। दूसरा श्लोक देखिए, सो पश्यमानस तम ऋषि, सो का यहाँ फिर से लोट संधि है, यहाँ उसको तोड़िएगा, अह प्लस अ, देखिए रोड दिख रहा है ना, तो टूट के बनेगा सह प्लस अपश्यमान। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा ना। और ये स जो है, ये जो कन्वर्ट होके स गायब हो जाएगा और यहाँ स की जगह बन जाएगा विसर्ग। ये विसर्ग से स बना जुड़ते समय, विसर्ग के सामने आएगा क आएगा तो विसर्ग स बन जाएगा, यही हुआ है। ठीक है, तो उसने ऋषि के आश्रम को शून्य, शून्य मतलब बिना कोई आदमी का दृष्टि हुआ, देखा। तथा आश्रमम, और वैसे ही आश्रम को देखा। उवाच कहा, क इवेति उच्चैर वनम सन्नादि, यहाँ कोई है, जैसे आप कोई आश्रम में जाइएगा तो चिल्लाइए, एक कॉमन सेंस लगाइए ना कि यहाँ पे क्या मीनिंग निकलेगा। कोई आश्रम में जाके चिल्ला रहा है तो क्या चिल्लाएगा? कौन है? यहाँ कोई है? कोई है, वही चिल्ला रहा है। उच्चैर वनम सन, वन में ऊंचे से चिल्लाया। सन्नादि, नाद मतलब कहते हैं डगड़ा आवाज की। क्षत्रिय था, राजा था, ऐसा लगा कि तो नगड़ा बजा रहा है, ऐसा कोई है क्या, है कोई, तो ऐसा उसने आवाज निकाला। क्या हुआ? श्रुत्वा तस्य तम शब्दम, श्रुत्वा सुनकर, हमने बताया श्रुत्वा मतलब सुनकर, अथ तस्य उसके, तम सप्तम उन शब्दों को सुनकर, कन्या कोई कन्या है। श्री निव, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, लिखते हैं ना श्री हरि, श्री हरि का मतलब होता है लक्ष्मी और हरि। श्री नारायण मतलब नारायण साथ लक्ष्मी लगी हुई। श्री कृष्ण भगवान की जय मतलब राधा कृष्ण की जय हो गया। श्री राम भगवान की जय मतलब सीताराम की जय हो गया। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। श्री यहाँ पे शब्द है श्री र प्लस इव, तो इसको आप तोड़िएगा तो बनेगा श्री र का बनेगा र, श्री प्लस इव, श्री, श्री के इव मतलब जैसी, लक्ष्मी के श्री के जैसी, रूपिणी, रूपिणी मतलब रूपवती कोई कन्या,
वैसे ही रूपणी कोई कन्या दिखी, निश्चक्रमात् आश्रम, निश्चक्र, निश्चक्र मतलब होता है निश्चक्र मतलब निकली, निश्चक्र। आश्रमात् पंचमी विभक्ति, आश्रमात् पंचमी विभक्ति, आश्रम से निकली, तस्मात् ये भी पंचमी विभक्ति, वहां से निकली। तापसी वेश धारिणी, कैसी वेश धारण करके आई थी, निकली थी, तपस्वी की वेश पहने हुई थी, मतलब बहुत लिपस्टिक नहीं लगाई थी और चेहरे पे बहुत पाउडर नहीं लगाई थी, है ना, एकदम तपस्वी थी, लेकिन फिर भी रूपणी थी। मतलब जैसे सुंदर होते हैं ना, कुछ लोगों को सुंदर बनना पड़ता है, कुछ लोग नेचुरल सुंदर होते हैं, कुछ लोग इतने सुंदर होते हैं कि आभूषण पहनाने से लगता है कि आभूषण ही सुंदर लगने लगे, आभूषण ऐसे अलग से सुंदर नहीं लग रहे, पहना तो सुंदर दिखने लगे। ऐसी देव होती थी, भागवत में आता है बोले, तो इतनी सुंदर पहले से थी कि लक्ष्मी जैसी है, तो उसको वेशभूषा का इतना तपस्या तापसी के वेश के साथ भी सुंदर लगे। सा तम दृष्टयो, सा मतलब लड़की, स्त्रीलिंग, तम उसको, दृष्टयो दृष्ट देख कर ही, राजा नाम राजा का, दुष्यंतम असित तीक्ष्ण, राजा ने उसको देखा, ठीक है। अब उस लड़की का सुंदरता का इसमें वर्णन है कि कितनी सुंदर थी, सिंह। तो ये जो लड़की थी वो, उसने, लड़की ने भी इसको देखा, जो राजा जो थे इसके 56 इंच का सीना था, ऐसा 56 नहीं लिखा है लेकिन समझिए, हाँ। और उनके वाणी में उसको सम्मान देते हुए अतिथि देवो भव कहते हुए बुला लें। आसनेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा विभक्ति है, आसनेना बताइए। आसन जो है शब्द है, आसन से बना आसनेना, कौन सी विभक्ति लगेगी, आसना, द्वितीया में आसनम, तृतीया में आसनेन, चतुर्थी में आसनाय, पंचमी में आसनात्, षष्ठी में आसनस्य, सप्तमी में आसने। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का मतलब होता है के द्वारा, उपकरण है, आसन के द्वारा, अर्चित्वा, अर्थ के हृदय से यहाँ लगा, विद संधि लगा हुआ है, अर्चित्वा, अ है यहाँ, अ आसनेन, आसनेन का नाम और इसका अ जुड़ के अर्चित्वा, ये इसका अ अर्चित्वा, पूजा करके, अर्चना करके, अर्चित्वा मतलब अर्चना करके, खादित्वा खा के, पीतवा पी के, है ना, त्वा लग गया मतलब करके, च मतलब और, पाद्य, जब आप पूजा करते हैं तो पूजा के कुछ कुछ चीज़ें होती है सीक्वेंस में, पहले अर्चना करते हैं, पाद्य मतलब कुछ चरण धोने के लिए पानी रहता है। पहले के ज़माने में जब कोई गेस्ट आता था, अतिथि आता था घर में, तो पहले एक लोटा पानी उससे उसके पैर धोते, फिर उसके नीचे एक बर्तन होता था, उसका पैर धोया, फिर समय बदला, फिर जब गेस्ट आते थे तो पैर धोने वाला सिस्टम हटा दिया, अब केवल एक लोटा देते थे पानी देने के लिए, फिर लोग खुद बाहर जाके हाथ धो लेते थे, चाहे तो पैर धो लेते थे। फिर समय बदला, लोटा दिया गया, तो गेस्ट गाली देने लगे, यार हम शूज़ पहन के आए हैं, पैर कैसे धोएंगे, और हम कार में एसी में आए हैं तो हाथ धोने की ज़रूरत क्या है, ऐसे ही हम खाना खा लेंगे। तो समय बदला, लोग बदले, फिर कोरोना आया, फिर लोग कहते रोज़ धोते रहो और हाथ पानी से नहीं डिटॉल से धो, डिटॉल से नहीं सैनिटाइजर से धोते रहो। तो ऐसे नहीं सीखोगे तो ऐसे सीखना पड़ेगा, सफाई रखना चाहिए। बात दिया, पैर धोने का दिया, अर्घ्य दिया। अर्घ्य मतलब होता है कोई जब गेस्ट आते हैं तो उनको अर्घ्य मतलब उनको पानी ऐसा दिखाया जाता है सामने से, तो अर्घ्य क्या है, और उनको पानी दिखा के ऐसा किया जाता है, और वो पानी जो है शुद्ध मान लिया, अतिथि देवो भव, तो ये अर्घ्य दिया गया।
च एव ही, इन चीजों से ही दिया गया, प्रपक्ष माना है। सब पहले ध्रुवा दिया, राजन कुशलम च नराधिपम। तो उसके बाद पूछती है कि आप ठीक तो हैं, आप कुशल हैं, हे नराधिपम, हे राजा आप ठीक हैं। यथावत अचित्वा, यथावत जैसा होना चाहिए था वैसा पूजा हुआ। पृष्ठवा पूछा, पृष्ठवा मतलब पूछना, पूछ कर पूछा। च अनामयम, ये देखिए तोड़िए इसको, ये च है और अनामयम। उवाच कहा, स्मय मान, स्मय मतलब थोड़ा हंसने, स्मय मतलब होता है चवन्नी मुस्की बोलते हैं, हल्का हल्का लड़कियां हंसती हैं, है ना, उसको स्मय कहते हैं। ऐसे लड़के भी हंस सकते हैं आजकल, लड़के भी लड़के भी हंस सकते हैं, लेकिन स्मय का मतलब है एक नेचुरल जो एक डिस्पोजिशन है स्माइल का, वो किम कार्यम क्रियताम थी। तो कन्या ने उससे सवाल पूछा कि हे राजन, मैं आपके लिए क्या कर सकती, क्या सेवा कर सकती। आश्रमस्य अभिगमने किम त्वं कार्यं चिकीर्षसि। चिकित्सा मतलब होता है इच्छा करना, इच्छा, इच्छा। आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? त्वं के साथ सी लगेगा, अहम के साथ भी लगेगा। चिकीर्षामि, अहम चिकीर्षामि, त्वं चिकीर्षसि, सह चिकीर्षति, की लगेगा सह के साथ। तो यहाँ पे तुम मतलब त्वं कह रही है, तो त्वं के साथ यहाँ पे चिकीर्षसि लगेगा। आप क्या इच्छा रख रहे हैं? कस्तम अद्य हम, अद्य मतलब होता है आज, कस्तम कैसे, आज, यह यहाँ, संप्राप्तो आ गए, महर्षि आश्रमम शुभम, इतने सुंदर महर्षि के आश्रम में आप कैसे आ गए? बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। आपको मैं ये शॉर्ट कॉपी भेज दूंगा इसका, आज का इसका, लेकिन आपको बस अभी श्लोक ही सीखना है, डायरेक्ट आपको उतारना है श्लोक सीखने के लिए। ताम अब्रवीत ततो राजा, ताम मतलब उस लड़की को, उस लड़की को अब्रवीत, पास्ट टेंस, ब्रवीत, ब्रवीत मतलब बोलना, उस लड़की को बोला, ततो वहां पे एक राजा ने कन्या को बोला, मधुर भाषणी, जो बहुत मीठा बोल रही है। दृष्टवा देख कर, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ दुआ लगेगा तो करके, वो चीज़ कर, दृष्टवा मतलब देख कर, खादित्वा मतलब खा के, लिखित्वा लिख के, खेलित्वा खेल के, देख के, चैवान्वत्यांगी, एक सुंदर अंग वाली, यथावत प्रतीत, उस लड़की से, सुंदर अंग वाली लड़की से पूजित होके राजा जो है कहने लगा। दुष्यंत ने कहा, राज ऋषि रश्मि, क्या बोलिए इसको, राज ऋषि रश्मि, समझिए यहाँ पे अस्मि है, अस्मि मतलब मैं हूँ, मैं कौन हूँ? ये ये जो विसर्ग है ये जुड़ेगा तो र बन जाएगा, ये र और ये अ जुड़ के राज ऋषि अस्मि संधि हो जाएगा। राज ऋषि हूँ मैं राजा तो हूँ ही, ऋषि भी हूँ। पुत्रो अहम अमिलीयस्य महात्मा, मैं पुत्र हूँ, पुत्र अहम मैं हूँ, इसका
लस्य। इमिलिज क्या, मैं पुत्रो, ये कह रहा हूँ। देखिए इसका पुत्र हूँ, पुत्रो अहम, म लगा, म हलंत छूटेगा, म हलंत है, इसमें ई लगा हुआ है, ई ली लस्य है, इली लस्य, लस्य में षष्ठी विभक्ति लगा है, तो इली ल, ई ली ल, इली का पुत्र हूँ। इली कोई बहुत बड़े महात्मा है, राजा हैं, उनका मैं बेटा हूँ, ठीक है। दुष्यंत इति मे नाम, मेरा नाम क्या है, इति मतलब यही, देयरफॉर मेरा नाम है दुष्यंत। सत्यम पुष्कर लोचने, मैं सत्य कहता हूँ। पुष्कर मतलब होता है कमल, कमल के आंखों वाली, कमल जैसी पंखुड़ियों वाली आंखों वाली, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इलिक महात्मा का पुत्र हूँ, मेरा नाम दुष्यंत है। इलिक गता पिता में भगवान, शकुंतला कहती है, शकुंतला उवाच, शकुंतला और उससे टूटेगा उवाच, ऊ और शकुंतला का ल जुड़ेगा, ल में आ ऊ जुड़ेगा तो ओ बनेगा, ठीक है, गुण संधि होता है। शकुंतला उवाच, आप ऐसे भी शकुंतला उवाच जोर से बोलिए, शकुंतला उवाच, 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 वो शकुंतला उवाच आपको बोलना पड़ेगा, वही संधि हो जाएगा। गतः पिता में भगवान, गतः चले गए, पिता मेरे पिता कहाँ, भगवान चले गए, भगवान के जो ऋषि हैं। फलानी अन्या अर्हतु आश्रमात्, आश्रमात् पंचमी विभक्ति, आश्रम से चले गए, इसके लिए फल और अन्य चीजों को जमा करने के लिए कहीं बाहर चले। मुहूर्ते, मुहूर्त मतलब 48 मिनट, कहने का मतलब है 1 घंटा रुकी, 1 घंटे में आ जाएंगे। सब प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करें, अच्छे से प्रतीक्षा करें। दृष्टास्य अनुपागतम, और उनको मिलिएगा जब वो अनुपागत, जब वो लौट के आएंगे तो उनको मिलिएगा, ये लड़की कह रही है, ठीक है। वैसे ऋषि बोलते हैं, अपसमानस तम ऋषि, ऋषि को नहीं देखा, तथा चोक्तस प्रयास, उससे बात किया। ताम दृष्टवा चावड़ा, बहुत सुंदर लड़की दिखी, श्रीमती चारु हासिनी, बहुत सुंदर चेहरा, चारु मतलब बेस्ट, चारु मतलब सुंदर, हासिनी बहुत सुंदर हंसती थी लड़की। उसको देख के भी भ्राजमाना बपुषाम तपसा चले न, उसका शरीर जो है तपस्या के तेज से चमक रहा था, लड़की इतनी सुंदर थी। रूप यौवन संपन्ना इति उवाच महीपति, महीपति, मही मतलब होता है धरती, पति मतलब होता है मालिक, धरती का मालिक तो राजा। राजा ने उस चारु हासिनी सुंदर हंसने वाली लड़की से, रूप यौवन से संपन्न लड़की से, इति उवाच, यहाँ पे यण संधि लगा हुआ है, यण संधि आपको याद हो, ई को यण, ई जो है यह बन जाए, अगर उसके सामने भी जाते हैं स्वर, यही हुआ इति उवाच, यहाँ पे इति प्लस उवाच, इति का ई और उ, ई के सामने आ गया उ, तो ई जो है यह बन जाएगा, और यह बन के यहाँ पे यह बन, इति उवाच, ठीक है, इति उवाच। तो ये हाँ, का तुम कस्यासी सुश्रोणी, श्रोणी मतलब होता है कमर, ठीक है। तो पहले के ज़माने में अगर किसी सुंदर स्त्री को भोजन करना होता तो श्रोणी कहते। तो तुम कैसे यहाँ पे सुंदर कमर वाली, तो किमर्थम चागता वर्ण, सुश्रोणी कहने का मतलब है कि काम का वेग है इसके अंदर, ये जो राजा कह रहे हैं इस बात में। एवं रूपम गुणोपेता कुतस्तम असी शोभने, इतनी सुंदर होने के बाद तुम इस वन में, इस सुंदर जगह में तुम यहाँ कैसे आ गई।
दर्शनादेव ही सुखे त्वया में अप्रीतम, तुमको देख के ही मेरा जो मन है अप्रीतम, अप्रीतम मतलब किडनैप, मेरा मन का क्या हो गया है, खत्म, किडनैप हो गया मेरा, अपहरित हो गया मेरा मन, कहाँ चला गया, मैं मतलब मेरा, सप्तमी विभक्ति, अपहृतम, अछिपा हुआ है ना, पूर्व रूप समझिए, मेरा मन अपहृत हो गया, इच्छामि त्वाम अहम ज्ञातुम, तुम जान जाओ कि मैं तुमको चाहता हूँ, इसको बोलते हैं आज के ज़माने में आई लव यू। ये कह रहे इच्छामि अहम, इच्छामि त्वाम अहम ज्ञातुम, जान जाओ कि मैं तुमको चाहता हूँ। तन माँ चक्षु से शोभने, ठीक है, तुम मेरी इच्छा में हो, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये अपना परिचय देना चाहो। अब ये कह रहा है मैं अपनी पत्नी बनाने की तुम्हारा वर्ण करता हूँ, क्षत्रिय कन्या के सिवा दूसरी किसी स्त्री को मेरा मन कभी नहीं जाता। अब ये गारंटी बहुत बड़ा गारंटी, राजा ये कह रहा है कि क्षत्रिय कन्या के अलावा दूसरी कन्या होगी तो मेरा मन ही नहीं जाएगा, मेरा मन जा रहा है मतलब तुम क्षत्रिय हो। हरे कृष्णा, ये वर्णाश्रम इतना स्ट्रांग था पहले के ज़माना में कि देख के बोल सकते थे कि ये क्षत्रिय है और ये क्षत्रिय नहीं, देख के बता देगा। तो कह रहे कि तुम क्षत्रिय हो, लेकिन मेरा मन तुम्हें जाता है, मन गया मतलब मैं अपने मन पे इतना मुझे भरोसा है कि इसका मतलब गारंटी तुम क्षत्रिय हो। और मेरा मन पूर्णतः संयम में रहता है, आज तक मेरा मन ऐसा भागता नहीं, तुमको देख के भाग रहा है मतलब मेरा तुम जो क्षत्रिय ही हो। ये कह के कन्या जो है वो आज हंसती वाक्य एकदम सुंदर वाक्य, वो कन्या हंसती हुई कह रही उत्तर देने लगी, समझ गई कि जानना चाहता है मेरे बारे में, तो उसका आंसर करना चालू करती है। कहती है कन्वस्याम भगवतो दुष्यंत दुहिता ममता, कन्व भगवान मतलब बहुत बड़े व्यक्ति को भगवान भी कहा जाता है। दुष्यंत, हे दुष्यंत जानो कि मैं उनकी दुहिता, डॉटर वर्ड जो है दुहिता सा है, मैं उनकी दुहिता बेटी हूँ। तपस्विनी धृतुत धर्म से मानी, धर्मात्मा जो तपस्वी हैं उनकी मैं बेटी हूँ। अब सवाल उठता है दूसरा, अगर महात्मा तपस्वी हैं तो बेटी कैसे हो गई? कोई कह रही है ठीक है उर्ध्व रहता, ये सवाल है दुष्यंत को, तो अगला सवाल यही आएगा कि ऐसा कैसे हुआ। उर्ध्व रहता माँ भागे, ये है संबोधन। उर्ध्व रहता महाभागे, भगवान लोग पूजता। अरे भगवान कण्व जो है तो दुनिया को प्रार्थना करती है, पूजा करती है, किस लिए? गिरे उनका पूरा ऊपर गया हो। चले फिर विदा धर्मो, किसी दिन धर्म भी उल्टा चलने लग सकता है। हरे कृष्णा, न वितो चलती कर्म मुनि, कभी धर्म उल्टा नहीं चल सकता। सूरज पश्चिम से उग जाएगा ये भी मुझे भरोसा हो जाएगा, किसी दिन बोल दोगी कि आज सूरज पश्चिम से उगा है, धर्म उल्टा चला, विदात मतलब होता है टेढ़ा, धर्म भी टेढ़ा चलने लगा, किसी दिन ऐसा भी हो जाए ना चले संस्कृति होता है कि कण्व मुनि का जो व्रत है कभी टेढ़ा हो नहीं सकता, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। राजा लोग साधुओं पे कितना भरोसा करते थे तब के जमाने में, साधु भी वैसे थे ना, राजा रहे न साधु रहे, डूब गए। तो प्रभुपाद जी गए अमेरिका, प्रचार किए, बोले मैं ब्राह्मणों को बना रहा हूँ। अमेरिका में कौन से ब्राह्मण थे? लोग बोलते हैं ब्राह्मणवाद का प्रचार हुआ है। अरे हिपीज थे वो, हिपीज का मतलब जो आप सबसे बिगड़ेल आदमी समझ सकते हैं जीवन में, वो हिपी थे, उनको उन्होंने ब्राह्मण बनाया।
तो न लेकिन संस्कृति व्रत का जो दिमाग है कभी उल्टा नहीं चलता। वैसे प्रभुपाद जी जैसे संत थे जिन्होंने धर्म, ऐसा कह सकते हैं कि धर्म उल्टा चलेगा लेकिन इनका दिमाग उल्टा नहीं चलता। तो वो कह रहे कि ऐसे तो राजा को ऐसे संतों को देखना चाहिए, इसलिए गुरुकुल होना चाहिए जहाँ पे राजा और संत साथ में बैठ के पढ़े हो, संत ने राजा को पढ़ाया हो, तब तो राजा को श्रद्धा हो कि हमारे गुरु जी ऐसे हमें मान ही नहीं सकते, ये बात ही मैं मान नहीं सकता उनके बारे में। और बात देखिए अब ये होने से बात आगे निकलेगी, क्या निकलेगी इसमें? कथम तुम तस्य दुहिता संभूता वर्णिनी, तुम उनकी बेटी कैसे हो गई? जब उर्दू रहता है, जब वीर उनका गिरा ही नहीं तो तुम संशयों में महान संशय आ गया मेरे अंदर, तन्मे छेती, तुम ही इस संशय को काट सकती हो। हुआ कैसे? बड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है। डाउट मुनि पे नहीं क्रिएट हो रहा है कि तुम्हारे वचन और इस दोनों के बीच में जो खाई है वो कैसे पूरी होगी, ये मेरी बुद्धि वर्कआउट नहीं कर पाई। शकुंतलो वाच है ना, शकुंतला वाच गुण संधि, यथा यमागमो मह्यम यथा चेदन भूतपुरा श्रीनु राजन तथा तत्व यथा कविता। जैसे मैंने ये सब जाना है मेरे बारे में यहाँ कैसे है वो मैं सुनाती हूँ। तो अब ये कह रही है, किसी ने मेरे पिता से यही सवाल किया था कि ये बेटी आपकी कहाँ से है? तो कहने लगे कैसे आई? सो कहने लगे तन्वा ऋषि ने बताया था कि एक बार उसको तप्य मान तपस्या में ली किला पूरा है ना, पूरा मतलब पहले का बात, विश्वामित्र महातपा। ठीक चलिए लाइट गया है, लेकिन हमने जो श्लोक कहने थे कह दिया आपको। अब हम आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन पे लाते हैं। कह रहे कि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा इसका। कि जो विश्वामित्र थे वो तपस्या में लीन थे, और जब तपस्या में लीन थे तो जब तपस्या में लीन थे तो वहाँ पे इंद्र बहुत डर गए, और डरने के बाद इंद्र ने सोचा कि ये तो मेरे पद को ले लेंगे, तो उनको हटाने के लिए मेनका को भेजा। मेनका जाओ और जाके इस ऋषि को तपस्या से हटाओ। ऋषि के तो मेनका तो पहले डर रही थी फिर भी गई, और मेनका और विश्वामित्र जो है वह विश्वामित्र का जो मन है तपस्या से हट गया। मेनका के साथ उन्होंने कई वर्ष बिताए और उनकी एक पुत्री पैदा हुई। और पुत्री को मेनका ने संभाला नहीं, छोड़ दिया वहीं और देवलोक चली गई। लेकिन जो बच्ची थी उसको कई पक्षियों ने आके उसको पंख से ऐसा बचाया। कई बार होता है ना ऐसा, कभी गौ माता ने कई स्त्रियों को बचाया इस तरह से डिलीवरी के समय। ऐसे पक्षियों में भी एक सेंस होता है, तो उन्होंने बचाया। तो शकुंतल कहते हैं पक्षियों को, शकुंतलों ने इसको बचाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा शकुंतला। और ये कर्म ऋषि जब वहाँ गए थे तो पक्षियों की भाषा समझते थे, तो पक्षियों ने उनको अपनी भाषा में बोला कि ये विश्वामित्र की बेटी है, इसको ये आप जो है स्वीकार कर लीजिए। और उन्होंने उसको उठा के वहाँ से लाया और अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरी बेटी के पद पे प्रतिष्ठित रहेगी, और वहाँ से उसको पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया। ऐसा शकुंतला ने अपनी कहानी बताई। जब कहानी बताई तो दुष्यंत राजा जो थे समझ गए कि एकदम कन्फर्म विश्वामित्र मतलब क्षत्रिय थे, क्षत्रिय की बेटी है, तो मैं इसको वर्ण कर सकता हूँ, ये मेरे वर्ण के लायक है। और फिर कहते हैं कि ब्राह्मणों के जो विवाह के हैं उसमें मंत्रोच्चारण कंपलसरी होता है, लेकिन क्षत्रियों का जो विवाह का तरीका है उसमें गंधर्व विवाह भी ऑथराइज्ड है, वो विवाह से भी वो लोग शादी कर सकते हैं। और गंधर्व विवाह जो होता है उसमें कन्या को लेके बिना किसी मंत्र के भी ऐसे ही सिंदूर लगा देते हैं कि सबको साक्षी मान के मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको वर्ण करता हूँ,
और उसको इमरजेंसी में ही उसको पत्नी मान लिया जाता है। तो ये कहती है शकुंतला कि क्या ये धर्म के अनुसार है? तो दुष्यंत कहते हैं एकदम अनुसार है, क्षत्रियों के अंदर ऐसा विवाह हो सकता है। और उन्होंने उनको वर्ण किया और उनके साथ समागम किया उधर। जब तक वो फिर ऋषि आए, ऋषि आने के पहले ही राजा दुष्यंत वहाँ से चले गए और उन्होंने कहा कि तो शकुंतला ने कंडीशन डाला था पहले, शादी के पहले, कि मेरा बेटा अगर राजकुमार युवराज बनेगा तो वही मैं आपके साथ शादी करूँगा। तो उन्होंने बोला था, जल्दी में उन्होंने हाँ बोला। तो ऐसा लगता है कि राजा दुष्यंत काम के आवेग में आके शकुंतला के साथ विवाह कर ले। अब इसके लिए पूरा अगला चैप्टर है महाभारत में, पूरा एक बड़ा घमासान चैप्टर है कि जब शकुंतला को वहाँ बच्चा हो जाता है, वो भरत होता है, वो जाके शेर को, बाघ को, हिरण को, सियार को, इसको लकड़बग्घों को पकड़ पकड़ के लाके पेड़ों से बांध देता था छोटे उम्र में। फिर राक्षसों को पकड़ के बहुत मारता था, उनको तोड़ देता, दांत तोड़ देता। एक बार राक्षसों का लीडर था, वो आया, उसको बहुत गुस्सा था कि राक्षसों को मारता है। छोटा बच्चा था भरत, 6 साल का बच्चा, उसने इतना मारा, मार के उठा के पटक दिया, वहीं मर गया। उसका नाम फिर सर्वदमन रखा गया। तो धीरे धीरे उसको सारे विद्या 6 साल में मुनि ऋषियों ने दिया, 12 साल तक आश्रम में रहा। और दुष्यंत राजा कह के गए थे कि मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूंगा, तुमको मैं सेना के साथ, चतुरंगी सेना के साथ में ले जाऊंगा, लेकिन वो आए नहीं 12 साल तक। 12 साल बाद में, और 1 साल का गर्भ, 3 साल का गर्भ था, 12 3 15 साल तक वो नहीं आए। तो ये जो शकुंतला थी, बाद में कण्व ऋषि ने कहा कि कभी भी मायके में इतना समय नहीं रहना चाहिए, जाओ पति के पास जाओ। तो एकदम भरत को, 12 साल का भरत मतलब, और आकाशवाणी हुआ था भरत के पैदा होते समय कि ये पूरे देश का, सागर से घिरी हुई सारी पृथ्वी इसके अंडर में रहेगी, इतना पावरफुल राजा बनेगा। और उस भरत को लेके जाती है अपने पति के पास। तो राजा दुष्यंत तो पहले तो सब याद रहता है कि क्या बात होती है, लेकिन उन्होंने बोल दिया मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ सोच के उन्होंने बोला मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो बहुत कुछ घमासान होता है। अंत में आकाशवाणी होता है कि बेटा उसी का होता है जिसका वीर्य है, और ये दुष्यंत तुम्हारा ही पुत्र है, ऐसा करके अनाउंसमेंट होता है। फिर दुष्यंत राजा कहते हैं कि देखो, मैं तो पहले से याद था, मुझे भूला नहीं था ये चीज़, लेकिन अगर मैं पहले एक्सेप्ट कर लेता तो पब्लिक ओपिनियन को मैं कैसे हैंडल करता था। इसलिए तुम्हारी शुद्धता को पब्लिक में रखने के लिए, राजा हूं, कोई एक सामान्य नागरिक नहीं रख लूंगा। राजा मतलब उसको पब्लिक कोर्ट्स को भी देखना पड़ता है। अब ये हो गया कि तुम पब्लिकली एक्सेप्टेड हो गए कि भाई तुम मेरी पत्नी थी, और तुम सोचोगे कि मैंने ऐसा कड़वा व्यवहार क्यों किया, है ना। और तुमने मेरे पे जो कड़वा व्यवहार किया, तुम तो आके मेरे को डांट रही थी, बहुत कुछ तुमने भी आप सब कहा, मैं उसको तुम्हारे प्रेम का वेग समझता हूँ। तुम इतना मुझसे प्रेम करती हो कि इसलिए तुमने मुझे ये सब शब्द कहा, इसलिए मैं तुमको माफ करता हूँ। तो दोनों साइड से मैटर जो है सेटल हो जाता है, और शकुंतला वहीं रह जाती है, और भरत को युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया जाता है। और 100 साल तक राजा राज करके दुष्यंत चले जाते हैं स्वर्गलोक, और भरत जो है राजा बन जाते हैं, और पूरे पृथ्वी पे राजा कर जाए। और उसी से भारत का नाम जो भारतवर्ष पड़ा है, वो दुष्यंत पुत्र शकुंतला पुत्र के नाम से पड़ा है। वही कहानी हमने पढ़ा। संस्कृत को हम देखना चालू करेंगे, ग्राउंड में उतारेंगे। और अब समय है लेकिन पावर नहीं है, तो थोड़ा क्षमा करें आज के लिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।